सबके हाफिरापुर कि वह फ़ज़ाइल मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमान और उन्होंने तो फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह किबला अल्लामा कमाल हैदर रिजवी साहब ऑफ कराची ख़ता फरमानगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए हैदरी, पाक बीबी दे कातला दे लानत बेशुमार, बराए खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाह। रहमल्ला मन करा अल फातिहा ले जमील मोमिनीन मरहुमीन बिल अखस बानियान मजाल से खमसा के जो भी मरहुमीन हैं और खसूसन सैयद काज़म हुसैन रिजवी साहब के वालिदैन मरहुमीन के दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की सारे मिल के तलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यम इब्ने अम्मिही काला फी शान नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहो उनल्लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिक अली इब्ने अबी तालिब अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या ज़हरा बेहक़्क़िल हुसैन
अदरिकीनी 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 फी सबीलिल्लाह या साहिबल असर व ज़मान बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। मिल के बुलंदतर दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया पे। बरदरान ईमानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सारे हाथ उठाओ। दुआ इबादत का महासल होती है। जो हजात, जो आरज़ुएं, जो उम्मीदें घरों से चलते हुए हम सब ने अल्लाह वहदहू ला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद से वबस्ता की सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। बानियान का किया हुआ खर्च, मुआविनीन का किया हुआ तावन मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह बीमार करबला की बीमारी का वास्ता तारीख में गर शाम का बाजार न होता कभी भी शब्बीर का आबद बीमार न होता, कभी भी शब्बीर का आबद बीमार न होता। आंखों से बहता था लहू, लब पे ये दुआ थी, मर जाता सजाद मुकद्दर में ये बाजार न होता। मालिक मौला सजाद अलैहिस्सलाम की इज्जत का वास्ता हाज़रीन में जितने भी मरीज़ बैठे हैं, जिस मोमन के बच्चे मरीज़ हैं, जिसके वालिदैन मरीज़ हैं, जिनके भाई मरीज़ हैं, और बिलअख़स ज़ोजा सैयद यूसुफ हुसैन शाह और सैयद महमूदुल हसन शाह साहब की नवासियाँ, सईदा इल्हाम नाज़ली और उसकी वालिदा मोहतरमा, मालिक इन सब को सेहते कामला और आजला अता फरमा। मेरा अल्लाह बानियान का किया हुआ खर्च अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह सदका आले मोहम्मद की इज्जत का परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमा। तंग दस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का, मखदूमा आलिया फातिशा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की लुटी हुई चादर का वास्ता। जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, वारसे हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिस इमाम की बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। मालिक जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के तेरी बारगाह में इल्तजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त दे
ताकि मैं जाके उन बगैर तू से पूछूं तो सही, किस जुर्म में मेरी दादी बाजार पर आई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार पर आई। मालिक उस इमाम को इज़्ने ज़हूर अता फरमा, वारसे कुल्ले कायनात, वारसे खूने हुसैन इब्ने अली, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। ज़ामत समझ के नहीं, इबादत समझ के एक मरतबा बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद। चूंकि ये खमसा मंसूब है आलिया जनाबे फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ बानियान ने, यानी बानियान असल इसके मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं, हम सारे नौकर हैं। ये उनका लुत्फ है कि वो नौकर कबूल कर लें, ये उनका लुत्फ है कि नौकर कबूल कर ले। हर बंदा इस लायक नहीं, हर बंदे का रिस्क इस काबिल नहीं कि जो हुसैन या हुसैन की मां पे खर्च हो सके। हम सारे नौकर हैं, मैं नौकर हूं, मेरी नौकरी का तरीका और है, आप नौकर हैं, आपका और है, बैठे हुए साहबान सारे नौकर हैं। आओ फिर मालिकों का जिक्र करें ना, है? कुरान की जो आयत सूरत तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बिल्कुल आम फाहम है, हर बंदा जानता है। नमाज से थोड़ा सा भी वबस्ता जो है उसको पता है, पाक पैगंबर का फरमाने गिरामी है, शरीयत का हिस्सा है। फुक़हा ने तौज़ीउल मसाइल में तरजीहन लिखा है कि नमाज़े फ़र्ज़ में पहली रकत में अल-हम्द के बाद सूरह कदर की तलावत किया करो। अल्लाह अकबर, यह शरीयत का मसला है। कोई भी फ़कीह ऐसा नहीं जिसने अपने फतवे की किताब में इस बात को ना लिखा हो, तरजीहन लिखा, कहा कि तरजीह है। बाकी कुरान एक तरफ, अल-हम्द का पढ़ना वाजिब है, उसके बाद पहली रकत में कदर पढ़ो, कदर के फजाइल फिर पढ़े, फिर फजाइल लिखे। आओ थोड़ा सा आज कदर को खोल के पेश ना करें। मेरा इराद किसी से नहीं, आवाज यहां तक महदूद नहीं, कैमरों के जरिए, लाइव के जरिए पूरी दुनिया में आवाज फैल रही है। मैं आले मोहम्मद का नौकर हूं, दरवाजे से इल्म की भीख मांगी है, उन्होंने अता फरमाई। अकायद अपने हैं, मैं उस अकीदे का मालिक हूं जो मैंने कब्र तक उसी में रहना। मेरा किसी के ऊपर इतराज नहीं, मैं नौकर हूं आले मोहम्मद का, मोहम्मद आले मोहम्मद के फजाइल फिर पेश करता हूं जो मेरी समझ में मुझे किताबों से मिलते। अपनी तरफ से मेरा कोई जुमला नहीं, मेरी बिल्कुल पूरे इलाके में ये ऐलान है, मेरी की हुई बात कोई बंदा किसी जगह पे आके चैलेंज करे या बैठे मेरे पास, मैं अपनी बात का हवाला पेश कर दूंगा। मनवाना मैंने नहीं, ना ही हमें मनवाने का हुक्म है, हमारा काम है पेश करना।
मनवाने का हुक्म नहीं, क्योंकि मासूम फरमाते तुम मनवाने के लिए नहीं आए, तुम पेश करो। मनवाना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, मानेगा हमारी फजीलत को वो बंदा जिसका बाप और मां शरीफ हो गए। यानी इनको मानना पाक ने है, तैयब ने है। ये मैंने जुमला अपनी तरफ से नहीं कहा, पाक लफ्ज मैंने अपनी तरफ से नहीं, ये उर्दू का लफ्ज है ना। पाक पैगंबर वही के बगैर ना बोलने वाले ने कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल वलादा, अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत पाक होगी। हम सिर्फ पेश करने के लिए फजाइल थोड़े से मैंने जो मेरे जहन में है, इनके फजाइल की इंतहा कोई नहीं। मैं कहूं कि मैं आखिरी पढ़ गया, नहीं, यह मेरी गलत फहमी है। कुरान कह रहा है इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल कद्र। अब शुरू का बैठा हूं, किताब मैंने मिंबर पे रखी है, ये मिंबर पे कैमरे वाले भी दिखाएं। किताब का नाम है इसरार फातिमिया। और भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी मौजूद है। और दूसरी किताब है तहलीले सीराए फातिमा, जो पढ़ूंगा इन किताबों के अंदर मौजूद है। मिंबर पे उतरने के बाद हर शरीफ उन नस्ब को इजाजत है वो मुझसे देख सकता है। अपनी लफ्जों का, अपनी बातों का जिम्मेदारी से। अल्लाह कह रहा है इन्ना अनज़लना, इन्ना जमा के लिए, इन्ना अरबी में जमा के लिए, ताहकीक हमने अनज़लना नाज़ल किया, इन्ना अनज़लना हो हमने उसको नाज़ल किया। ये कुरान पढ़ रहा हूं, कोई पीछे मर्जे नहीं जिसकी तरफ ये अनज़लना हो की ज़मीर जा रही है, कोई कुरान का जिक्र मौजूद नहीं। अल्लाह कह रहे तहकीक हमने उसको नाज़ल किया फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र पर नाज़ल किया। फी का माना है अला, हमने उसको नाज़ल किया लैलतुल कद्र पे। नाज़ल का जिक्र नहीं किया, क्या नाज़ल किया? देखो ना अंदाज़े कलाम, देखो ना कुरान किस तरह अल्लाह समझा रहा है। जो नाज़ल किया उसका जिक्र फिर भी नहीं, सिर्फ एक ज़मीर लगा दी, हो उसको नाज़ल किया। उस हो को नहीं समझना, क्योंकि हो तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकती, तुम्हारे जहन में हो का पता ही नहीं चल सकता। क्योंकि मासूम ने भी जब इस्तेमाल किया अपना और अल्लाह का रिश्ता, नहनो मा अल्लाह हलातुन होवा नहनो होवा नहनो, हम आले मोहम्मद के अल्लाह के साथ कुछ हालात ऐसे हैं, वो हम होता है, हम वो होते हैं, इसके बावजूद वो है हम। हम हैं, वो है। हमने उसको हो को नाज़ल किया किसमें, किस पर? फी लैलतिल कद्र,
लैलतुल कद्र पर नाज़िल किया। अल्लाह कहता है उसकी तरफ ना जाना, तुम्हारे अक्ल छोटे हैं, वो जो नाज़िल किया है तुम क्या समझो, वो नहीं। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि ये लैलतुल कद्र क्या। हाय हाय, तुम क्या जानो, तुम्हारा ज़हन दरक नहीं कर सकता, तुम्हारी अक्लें पहुंच ही नहीं सकती। वमा अदराका, इदराक नहीं कर सकती लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह कहता है मैं पूरी अजमत नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हारे ज़हन छोटे हैं। मैं अल्लाह होते हुए जानता सब कुछ हूं, लेकिन चूंकि जितनी तुम्हारी अक्लें हैं मैंने बनाई है, मुझे पता है, मैं तुम्हें पूरी अजमत लैलतुल कद्र की नहीं पेश करता, सिर्फ इशारा कर देता हूं। यानी समंदर के अंदर से एक कतरा पेश कर देता हूं। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र इतनी बुलंद है कि 1000 महीनों से अफजल है। ये बिल्कुल कुरान है, अपनी तरफ से लफ्ज इसमें शामिल नहीं है। लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र 1000 महीनों से, ये 1000 महीने में आपके लिए तर्जुमा कर रहा हूं, चूंकि मौलवी ने समझा ही इतना दिया। जो ज़हन है आमुल फाम है वो तर्जुमा, जो आम किताबों में कुरान के तर्जुमों में लिखा है वो तर्जुमा ये लिखा है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि ये लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैर, 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 लैलतुल कद्र खैर है मिन अल्फ शहर, शहर से एक एक लफ्ज पे रुकू तो दरिया है। ये लैलतुल कद्र खैर है। नहीं खैर समझ में आ रही, मुझे सफर दूर का करना पड़ गया है। हर घर में हदीस किसा है, जाकर हदीस किसा को खोलना, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब 5 टन किसा के नीचे इकट्ठे हो गए ना, एक बीवी रसूल की आई, आके चादर का कोना पकड़ के कहती अंदर आ सकती हूं। पैगंबर ने बोलकर कहा अनते अलल खैर। आय हाय, आय हाय, अनते अलल खैर, तू खैर पे है लेकिन इस काबिल नहीं कि 5 टन का हिस्सा बन सके। अंते अलल खैर, तू खैर पे है। अल्लाह कह रहा है खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र खैर है अल्फ शहर। अल्फ से, अल्फ मैंने 1000, अरबी का लफ्ज है अल्फ। अल्फ कहते हैं 1000 को, 1000 शहर आगे माना है, लफ्ज है 1000 शहर से अफजल है। शहर का माना मौलवी साहबान ने अमूम जो लिखा महीना लिखा, लेकिन रमूज़े कुरान में ये महीना नहीं। थोड़ा सा बात ने कुरान की तरफ चले, सबकी तबीयत है, हाथों को बुलंद करके जिगर की तमन्नाई पूरे जोर से नारा हैदरी। बीबी आलिया के फजाइल पूरा साल, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खमसे में पूरा साल, ये खमसा आइंदा साल भी इंशाल्लाह पूरी ताहयात होने हैं। अल्लाह बानियान को तौफीक अता फरमाए, इनकी नौकरी में इजाफे फरमाए, इस सादात को अल्लाह बदनजरों से महफूज रखे, हासदों के हसद से महफूज रखे, इनके बच्चों की जिंदगियां दराज फरमाए, और जो नौजवान इनके बच्चे काम कर रहे हैं अल्लाह और इस तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में गर्क होकर ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी तवज्जो चाहूंगा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 शहर से
अफजल है, ये नहीं बताया उन जैसी है, बताया उनसे अफजल है। भाई किताब मिंबर पे और भी हवाले जितने चाहो, ये तो मैं सिर्फ सरासरी ले आया हूं, वगरना मेरे पास सिर्फ सीरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर 110 मुसन्नफ की लिखी हुई सीरत की किताबें मेरी लाइब्रेरी में पड़ी, और एक एक जिल्द नहीं, दो दो जिल्दे नहीं, 10-10 जिल्दे, 7-7 जिल्दे। सूरह कौसर की तफसीर लिखी 7 जिल्दों में। एक किताब लिखी, अरबी वादान था, उसने नाम ही अजीब रखा, कहा एलमू अन्नी फातिमा। बीबी ने दरबार में खड़े होकर कहा था, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मैं फातिमा। उस किताब को 12-11 जिल्दों में लिखा अरबी में, बीबी की सीरत सारी। बीबी के फजाइल कुछ ऐसे हैं जो 14 के साथ मुश्तरक है, 14 के साथ मुश्तरक है। कुछ फजाइल ऐसे जिनमें सारे शरीक हैं, लेकिन कुछ इनफरादियत बीबी की अलहदा है। बीबी की इनफरादियत के फजाइल अलहदा, जिसमें मैं बिल्कुल मिंबर पे पूरे इल्म की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाद अज खुदा आदम से लेकर मुस्तफा तक बीबी के उन फजाइलों में हिस्सादार नहीं बन सके। ओए होए महमूद शाह साहब, बाद अज खुदा यानी बीबी की अगर अजमत हम पेश करना चाहे ना, ये जो हमारे बस की बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मुस्तफा की बका है फातिमा, लेकिन नहीं, जुमला उन्होंने बिल्कुल छोटा कहा। मुस्तफा की बका का नाम फातिमा नहीं, अल्लाह की वहदनियत की बका का नाम है फातिमा। आय हाय, अल्लाह की वहदनियत की बका का नाम है फातिमा। अगर अल्लाह की वहदनियत बरकरार है तो जो जनाब फातिमा से है। नबी की लिस्ट पढ़ो और भी नबी मिल जाएंगे, वलियों की लिस्ट पढ़ो और वली मिल जाएंगे, नबियों की लिस्ट पढ़ो और नबी मिल जाएंगे, इमामों की लिस्ट पढ़ो और इमाम मिल जाएंगे। जिस तबके में चले जाओ, खुदा की कसम आदम से लेकर खातम तक अल्लाह की जात ने 1,24,000 अंबिया रुसल नबी भेजे हैं हदायत के लिए, तबलीग के लिए, तौहीद बचाने के लिए। जो 1,24,000 नबियों ने काम किया, एक तन्हा फातिमा ने वो काम किया। अकेली फातिमा ने, अकेली फातिमा ने वो काम किया। सीरतें पढ़ के देखो, आदम को जिंदगी मिली, आदम ने अपनी जिंदगी में कितने मुसलमान बनाए, ईमानदार बनाए। नूह नबी को बड़ी जिंदगी मिली, 2500 साल थोड़ी जिंदगी नहीं, 950 साल तबलीग के। लेकिन जब नतीजा निकला, जब कश्ती बनी, सवार होने वाले जो पूरी तरह ईमानदार थे 72, 950 साल की तबलीग का निचोड़ 72। थोड़ा सा जागो तो जुमला कहूं, खुदा की कसम, जो 950 साल में नूह तबलीग करके 72 बंदू को कलमा पढ़ा सका ना, बतूल सिर्फ एक निकाह में गई, चादर दिखाई, पूरा खानदान मुसलमान हो गया। अल्लाह की बुका, अल्लाह की वहदनियत की बका है फातिमा। ये अल्लाह करे मैं समझा सकूं और आप समझ सकें। ये थोड़ी सी बात बुलंद है,
ये मिंबर पे किताब है, किसी बंदे को शक व शुबा हो वो बाद में आकर मुझसे देख सकता है। मैंने हेडिंग लगा दी है, निशानियां लगा दी हैं, जो मैं पढ़ने लगा हूँ बल्ला उसको समझ लेगा, फिर उसके अंदर ये लुत्फ आएगा। ये मिंबर पे किताब मैंने इसलिए रखी है ताकि उन बंदों को यकीन हो जाए। इन्नल्लाह खलक फातिमा, नहीं थोड़ा आगे जाइए, हुण बेशक नारा ना लाओ लेकिन गल नूं समझने की कोशिश। इन्नल्लाह, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, खलक फातिमा, दूसरा इख्तरा नूर फातिमा, यानी खलक लफ्ज़ भी पीछे रह गया क्योंकि खलक में और चीज है। एक जगह है फातरा नूर फातिमा, उस फातर ने नूर फातिमा को फतर किया। आय हाय, ये कभी टाइम में गुंजाइश हुई तो फिर मैं फतर की अलहदा तशरीह करूंगा, खलक की अलहदा तशरीह करूंगा और बारी की अलहदा तशरीह करूंगा। अल्लाह की जात ने ये तीनों लफ्ज बतूल के लिए इस्तेमाल किए। इख्तरा का माना पता है क्या है? अल्लाह की जात ने फातिमा को पैदा नहीं किया। इख्तरा नूर फातिमा मिन नूर अज़मत, अल्लाह ने अपने नूर अज़मत से फातिमा के नूर को जुदा कर दिया। अपने नूर से, मिन नूर अज़मत ही, अपने नूर अज़मत से फातिमा के नूर को जुदा कर दिया। जुदा करके ये नूर सारे का सारा, ये बात तयशुदा है, मुज़क्कर मोनस हमारे में है। मुज़क्कर मोनस की बात की हाँ है, हम में है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं नूर में कोई मुज़क्कर नहीं होता, नूर में कोई मोनस नहीं होता। ओए हाय, आय हाय, आय हाय, नूर एक ही है। अल्लाह को नूर मानते हो या नहीं? ओए बंदे नबी नू नहीं मनदे, चलो अल्लाह नू तो मनदे हो ना, क्यों? अल्लाह मनवा ना जानदा सी, अल्लाह ने कुरान में बना दिया अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीनों का क्या है? नूर है। उन आखी अल्लाह नूर है तो मोनस है। नूर में मुज़क्कर और मोनस का ताल्लुक नहीं है। फातिमा का नूर अल्लाह ने अपने नूर से जुदा किया। नूर का हिस्सा मुस्तफा, नूर का हिस्सा अली। ये नूर हैं, सारे नूर हैं ना, लेकिन ये किताब है मिंबर पे, जिसका हौसला है ऊपर आके देख ले। अल्लाह की जात ने इन 5 तन के नूर को बना के ना फिर क्या किया? नूरे अली भी, नूरे फातिमा भी, नूरे मुस्तफा भी, नूरे हसनैन भी, लेकिन इफ्तारा कई नूर फातिमा मिन नूरहिमा इला नज़ूल इलल अर्ज़। अल्लाह ने मुस्तफा और मुर्तजा के नूर से फातिमा के नूर को जुदा कर दिया। कैसे एतबार से? बिल्कुल जुदा कर दिया। कहां जुदा कर दिया? जुदा करके अल्लाह की जात ने, यह किताब में लिखा है, अल्लाह ने नूर फातिमा को जुदा कर दिया नूर मुस्तफा से, नूर मुर्तजा से। किस तरीके में? नुज़ूल अलल अर्ज़, जमीन में नाज़िल होने के तरीकों में। वज़ा नूरहिमा फी सुल्ब आदम, उन दोनों के नूर को अल्लाह ने सुल्ब आदम में रखा। हत्ता इला अब्दुल मुतलब, वो अब्दुल मुतलब की नूर तक इकट्ठे रहे, सुलब तक इकट्ठे रहे। फिर इफ्तारा का हुमा, फिर वो दोनों जुदा हुए। एक नूर अली का अबू तालिब की सुलब में आया
नूरे मोहम्मद अब्दुल्ला की सुलभ में आया, लेकिन फातिमा का नूर अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की सुलभ में नहीं रखा। अल्लाह ने क्या किया, इफ्तारा का नूर फातिमा, फातिमा के नूर को अल्लाह ने उस वक्त अज़ल में जुदा करके अपने अर्श के नीचे मिशकात में रख दिया। हाय हाय, अल्लाह की जात ने नूर फातिमा को अपने अर्श तहत अल अर्श, नूर फातिमा को मिशकात कंदील में बंद करके तहत अल अर्श वज़ा रख दिया। कहां पर, अपने अर्श के नीचे। अब अर्श के नीचे रख के क्या करवाता रहा, नूर फातिमा वहां रहा। इधर कभी आदम आया, कभी नूह आया, कभी इब्राहिम आया, आए ना, नूर फातिमा वहां, नूर फातिमा वहां। लो भाई, खुदा की कसम, तारीख बिल्कुल गवाह है। ये पाक अली इब्न अबी तालिब के बारे में भी हदीस रसूल है, बीबी आलिया फातिमा के बारे में भी हदीस है तबीयत तो पढ़ दूं। पाक नबी इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक किसी नबी को नबूवत का दर्जा नहीं मिला जब तक उसने अली की वलायत का इकरार नहीं किया। मर्जी है आपकी, चाहे हलाके का समझ के छोड़ दो। चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहा हूं, ये आले मोहम्मद का एहसान है मुझ पे और कोई नहीं। ये जिस तरह पाक अली इब्न अबी तालिब के मुतल्लक ये फरमान है कि जब तक नबियों ने अली की वलायत का इकरार नहीं किया, नबूवत के मुस्तहिक नबियों की नबूवतें जाया हो जाती हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने मीसाक़ नबिय्यीन लिया था, नबियों से एक अहद लिया था। कहा हमारे बाद एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, तुमने उसकी मदद भी करनी है, उसकी नुसरत भी करनी है। क्या इस बात पे इकरार करते हो? अरवा अंबिया ने कहा या अल्लाह जरूर करते हैं। कहा याद रखना, इसका गवाह कोई और नहीं, मैं गवाह हूं। आए हाय, इस इकरार का गवाह मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। और जो तुम में से मेरे मोहम्मद की नबूवत के इकरार करने में जरा बराबर फिर गया, मैं अल्लाह कह रहा हूं वो नबी, जो नबी वो फासिकीन में मैं उसको लिख दूंगा। जो इस इकरार से फिर गया, जो इस इकरार से फिर गया, उसका नाम कहां लिखा जाएगा? फासिकीन। अल्लाह कह रहा है, उसका कहां लिखा जाएगा? यानी जो नबी पाक की नबूवत का इकरार ना करे, आदम से ईसा तक सारे नबी अगर इकरार ना करें, मोहम्मद की नुसरत ना करें, अल्लाह कह रहा है नबी नबूवत दूर का ओहदा वो किन में लिख दिए जाएंगे? अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है नबूवत चली जाएगी। क्या लिख दिया जाएगा? ये फासिक है। ये अब कोई बंदा मुझसे पूछे, ये तो नबी की नबूवत की बात थी, आप अली की विलायत की कह रहे हैं। अली की विलायत की बात कहां है? कुरान से दलील दो। रवायत नहीं माननी तो बिल्कुल सीना खोल के जिनके दिलों में अली की वलायत बर्दाश्त करने का जिगरा है और सीना खुला है, उनके लिए ज़मीर कह रहा है कि आदम से ईसा तक अगर मोहम्मद की नबूवत का इकरार न करें, उनकी नबूवतें नहीं रहती, वो फासिक बन जाते हैं। और अल्लाह कुरान में सूरह माइदा में आखिरी हज पे रसूल को यह कह रहा है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बलगता रिसालता। ऐ मेरा हबीब, गदीर के मैदान पे अली की वलायत पूछा, अगर नहीं पूछाई तो मेरी रिसालत ही।
ये है मौला अली के फजाइल, ये आपने पहले भी मुझसे सुने हैं, लेकिन बीबी आलिया जिनका खमसा है उनके लिए यह हदीस पेश ही नहीं की गई, वो हदीस खोल के रखी नहीं गई, वो हदीस पेश ही नहीं की गई, आज तक नहीं की गई। मिंबर पे दावा कर रहा हूं, आज तक उस फजाइल को पेश नहीं किया गया। बीबी की असमत यह किताब मिंबर पे ये खोल के सामने रख के पढ़ रहा हूं। जिस बंदे को पास भी शको शुबा है वो आए। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दर अजमत व जलालत मादरे से फातिमा मी फरमायद। पांचवें आका बाकिरुल उलूम आका अपनी वालिदा ग्रामी की अजमत में ये जुमले फरमा रहे हैं। फरमाया लक़द कानत अलैहिस्सलाम मफरूज़त अत्ताअत अला जमीए मन खलक़ल्लाहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर वल वाश वल अंबिया वल मलाइका। इमाम फरमाते हैं अल्लाह की जात ने हमारी दादी फातिमा की इताअत दुनिया में अपनी पैदा की हुई मखलूक, चाहे वो जंगल के जानवर हैं, इंसान हैं, बंदे हैं, चाहे वो जिन हैं, चाहे वो इंस हैं, चाहे वो नबी हैं, चाहे वो मलाइका है, हमारी दादी की इताअत उन पे फर्ज है। हमारी दादी की इताअत उन पर क्या है? नबियों पे इताअत फर्ज है फातिमा की। नबियों पे इताअत वाजिब है। आदम पे फातिमा की इताअत वाजिब, नूह पे फातिमा की इताअत वाजिब, इब्राहिम पे इताअत फातिमा वाजिब। अल्लाह ने इस्तिस्ना नहीं किया कि मोहम्मद इस्तिस्ना है। आए हाय, अल्लाह ने इस कलाम में, मासूम ने इस कलाम में फातिमा की इताअत से पाक नबी को भी जुदा नहीं किया। कोई जुमला नहीं ऐसा मिलता मुझे, मेरी पढ़ाई में नहीं आया कि पैगंबर को जुदा किया, नहीं किया। मेरा अल्लाह पैगंबर नबी खातमुन नबीयीन फातिमा का बाबा, उस पे भी फातिमा की इताअत वाजिब है। कहा अकल के अंदर सोचो तो सही ना, मोहम्मद की सीरत तो पढ़ो ना। किसी के आने पे नहीं उठता, बतूल के आने पे उठता ही इसीलिए है कि इताअत वाजिब है। ठीक है जी। ये एक फरमान पेश किया पांचवें आका का। फरमाते हैं हर नबी पर, हर फरिश्ते पर हमारी दादी फातिमा की इताअत वाजिब है। अब दूसरा फरमान पेश कर रहा हूं, वो है मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। बस कलाम को समेट रहा हूं, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश है। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, बातें बाकी चलती रहेंगी। दूसरा फरमान बादशाह हसन अस्करी 12वें के बाप का है। इरशाद फरमाते हैं, ये फरमान आपने सुना हुआ है। फरमाते हैं नाहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, नाहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क। हम 12 जो है ना, अल्लाह की हुज्जत हैं पूरी मखलूक पर।
व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी दादी फातिमा हम 14 पे हुज्जत है। हम मखलूक पे हुज्जत, हमारी दादी। अब आप तो इसकी तशरीह में मैं ज्यादा नहीं, हुज्जत किसे कहते हैं? हमारा तो मुआशरा इतना गिर चुका है, जिसको हुज्जत के माने का पता नहीं, हम मिंबर के उसके आने के लिए कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम आ रहा है। मैं मिन्नत कर रहा हूं अल्लाह वास्ते, ये अलकाब आइमा के हैं, आइमा से रहने दो। हुज्जतुल इस्लाम मासूम है और कोई नहीं। कभी हुज्जतुल इस्लाम का माना देखो ना, फिर तुम्हें पता चले। हुज्जतुल इस्लाम उसको कहते हैं। हुज्जत जो होती है, बस एक ही फर्क बयान कर रहा हूं, फर्क बहुत ज्यादा है। हुज्जत इस्लाम, जब नाम आगे मुजाफ करके इस्लाम का ले लिया, सलाम पर हुज्जत। कौन सी हुज्जत? हुज्जतुल इस्लाम वो नहीं होता कि जो नमाज में पाबंद हो शरीयत का। हाय हाय, अल्लाह जाने कैमरे दे पीछे वाले लोग सौ के सुनते हो पे या जाके हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। हुज्जत इस्लाम जो होता है वो शरीयत का पाबंद नहीं। और आसान कर दूं, हुज्जत में और बंदू पे, हुज्जतुल इस्लाम में और बाकी मखलूक में फर्क यह है, हुज्जत और गैर हुज्जत। गैर हुज्जत सजदा करेगी ऐन शरीयत के मुताबिक, नमाज पढ़ेगी ऐन शरीयत के मुताबिक, इधर उधर की हरकत की नहीं, नमाज टूटी नहीं। ये है गैर हुज्जत। हुज्जत उसे कहते हैं जो इस्लाम पे कंट्रोल रखता हो, चाहे तो सजदे में ऊपर आ जाए तो नमाज को रुकना पड़ जाए, चाहे तो अंगूठी दे दे आयत को नाज़िल होना पड़ जाए। ये सारी हुज्जत है किसकी? पूरी तवज्जो, टाइम में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। ये हुज्जत के कमाल है, बाकी खुदार रह गया मेरा। अब अंदाजा लगा लो, जो हुज्जतुल इस्लाम है उसका इस्लाम पे कंट्रोल, जो हुज्जतुल मखलूक है उसका मखलूक पे कंट्रोल, जो हुज्जतुल आइमा है, आए हाय, जो हुज्जतुल आइमा है उसका आइमा पे कंट्रोल होता है। वो चाहे तो उठते हैं आइमा, चाहे तो वो बैठते हैं। ये तीसरा फरमान और मसाइब के चंद जुमले बाई के हवाले मिंबर कर दूं। तीसरा फरमान सिर्फ ये पेश कर रहा हूं, ये पेश करूंगा। ये है मौला इमाम ज़माना का। पहला फरमान पांचवें आका का, दूसरा हसन अस्करी बादशाह का, तीसरा फरमान पेश कर रहा हूं बादशाह इमाम ज़माना का, वक़्त के इमाम का। वक़्त के इमाम फरमाते हैं, याद रखो, फी इब्नत रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना। दुनिया वालों, तुझे क्या पता है, तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल की सीरत उसवे हसना है। हम 12 के लिए हमारी दादी फातिमा उसवे हुस्ना है। बस दुनिया को समझ नहीं आई, दुनिया को इनका मकाम क्या है। अगर समझ आ जाती, कभी भी फातिमा दरबार में 4 घंटे खड़ी ना रहती। गजूर बैठे हो, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रह गई, मसाइब भी पढ़ने का आदी हूं,
सिर्फ 3 मिनट मसाहब के चाहिए मुझे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। हाँ, खुदा की कसम, मुसलमानों ने बड़ा मारा ज़हरा को। किसी यहूदी ने ज़हरा को नहीं मारा, किसी ईसाई ने नहीं मारा। दिल दुख जे माफ करना, आप लोगों की नजर सैयदों से माफी मांग के, नाजुक मोमन बैठे हो, नाजुक दिल मोमन बैठे हो। खुदा की कसम मैंने ये जुमले किताबों में पढ़े हैं। बाबा के बाद जब दरवाजे पे मुसलमान आ गए हैं ना, सिर्फ एक ने तमाचा नहीं मारा, सिर्फ ने कुनफस ने ये ताज़ियाना नहीं मारा। ये 2 चीजें तो आपके सामने पढ़ दी जाती है। किताब का नाम है तुज़ल्लमुज़ ज़हरा, उसमें ये जुमले लिखे हैं, हर कसी हर चीज़ी दाश्त बर ज़हरा ज़ाद, जिस बगैरत के हाथ में जो आया उसने वो कुछ ज़हरा को मारा, जो आया वो ज़हरा को मारा, जिसके हाथ में जो आया उसने वो ज़हरा को मारा। लेकिन ज़हरा दुनिया से चली गई। मुझे इंसाफ से बताओ यार, आज भी रिवाज है, आज भी हकीकत शरीयत है। ये कोई मर जाता है, मरने के बाद गुस्ल, कफन, दफन की नौबत आ जाती। मुझे बताओ, जिस घर का एक मर जाए, कभी हुआ है कि कब्रिस्तान में जाके ऐलान किया जाए 2 कब्रें होंगी? एक मैयत, एक कब्र, 2 मैयतें, 2 कब्र, 3 मैयतें, 3 कब्रें, 4 मैयतें, 4 कब्रें। कायनात में ये पहली रसूल की बेटी है। मैयत एक थी, अली ने 40 कब्रें तैयार करवाई। बस आखिरी जुमला है, इश्क की इबादत हो गई, हर आंख में आंसू आ गया। सीना खोल के मातम कर लो, जुमला बड़ा दर्द भरा कह रहा हूं। ये कायनात में पहली मैयत है। मैयत एक थी, कब्रें 40 थी। अली ने पूरी रात में 40 कब्रें बना के कब्रों के निशान भी मिटाता रहा। अल्लामा नक्कल ने बड़ा सोना जुमला लिखा, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। उन्होंने कहा, अली ने जनाबे ज़हरा के लिए मैयत एक थी, कब्रें 40 इसलिए बनाई ताकि मुसलमानों को पता चल जाए अली ने ज़हरा को दफनाया नहीं, अली ने मुसलमानों से ज़हरा को छुपाया था। इला लानतुल्लाह इला कौम ज़ालिमीन व सलामुन अलैहि।